आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी, हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, विधायक आदमपुर, रिटायर्ड IAS, यहाँ धीमे धीमे अपने कदमों से मंच की तरफ अग्रसर हैं और सभी पत्रकारों से परिचय ले रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज प्रेस क्लब हिसार की ओर से प्रेस क्लब हिसार की तरफ से एक छोटे से निवेदन पे इन्होंने आना गवारा किया है, बिल्कुल चिप रिच मुद्रा में। कभी हमने इनको ब्यूरोक्रेट के रूप में देखा था, आज एक राजनेता के रूप में है। सुरेंद्र दलाल जी हमारे हिसार प्रेस क्लब के प्रधान है, शमशेर जी सैनिक, कोषाध्यक्ष कुमार मुकेश जी कानूना। मैं सभी सुरेंद्र दलाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर लेके आए। साथ में संयम जैन जी मेरे साथ खड़े हैं, सभी एस्कॉर्ट करे दौरान साहब को शमशेर जी हैं जो हमारे कोषाध्यक्ष है, से मैं आग्रह करूंगा कि मैं आग्रह करूंगा साहब से जो पूर्व प्रधान है सतपाल सवाल जी जो उधर बैठे हैं, आइएगा। जोरदार करते धरनी होनी चाहिए। आप सतपाल सवाल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। दलाल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय के साथ। सभी पत्रकार महोदय यहाँ आना गवारा किया है, तालियां बजनी चाहिए। तालियां में कुर्सी नहीं, हम पत्रकार लोग हैं, लिखते हैं लेखने से और बजाते हैं तालियां। तालियां आपकी होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री देखिए, एक बहुत ही सम्मानित प्रधान भाई सुरेंद्र दलाल जी, हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीयांश जैन जी देश बंधु, यहाँ प्रेस क्लब के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे मान और सम्मान दिया। और राजीव बंसल जी ने जिन शब्दों का प्रयोग मेरे बारे में किया, मैं सभी हमारे जो पत्रकार साथी हैं, छायाकार साथी हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सबने सुना कि मैं एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और प्रशासनिक मेरी पृष्ठभूमि रही है और हिसार जिला, यहाँ का इलाका मेरी जन्मभूमि, तो एक विशेष लगाव, विशेष रिश्ता और पूरी प्रशासनिक सेवा करने के बाद आज मैं आपके बीच में यहाँ के आदमपुर के विधायक की हैसियत से आपके बीच में मौजूद हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, सम्मान की बात है और मैं उस परमपिता परमात्मा का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि मैं यहाँ के आर्यनगर गांव में मैंने मैट्रिक की, दयानंद कॉलेज हिसार से मैंने बीकॉम की, कुरुक्षेत्र से मैंने लॉ की और बचपन में मैं देखता था जब एसडीएम आते थे, तहसीलदार आते थे, बीडीपीओ आते थे और दिल में ये बात घर करती चली गई कि मुझे भी
कुछ बनना चाहिए। और वो जो जीप में आते थे और उसी से प्रेरणा मिली, मेहनत की और कानून की पढ़ाई करते वक्त ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हुए। और जैसे ही कानून की पढ़ाई पूरी की, सिलेक्शन हुआ। यहाँ 2 साल में डिस्ट्रिक्ट बार का मेंबर भी रहा और उसके बाद सिलेक्शन हुई और सिविल सर्विस में ज्वाइन किया। बतौर SDM कार्य किया, बतौर डिप्टी कमिश्नर कार्य किया। 1-2 जिले में नहीं, 7-8 जिलों में मैं डिप्टी कमिश्नर रहा और मैं कमिश्नर लगभग सारी स्टेट में रहा। गुड़गांव में भी कमिश्नर रहा, रोहतक में भी रहा, हिसार का भी मेरे पास चार्ज रहा, एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा का भी चार्ज हिसार का रहा, अम्बाला कमिश्नरी 4 ही होती थी, चारों कमिश्नरी में मैं बतौर कमिश्नर रहा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहा वहाँ पे 13 महीने। और जब आरक्षण का झगड़ा हुआ रोहतक में तो मुझे वहाँ से दोबारा से रोहतक कमिश्नर भेजा गया, क्योंकि हालात बड़े नाजुक थे। प्रदेश के अंदर एक तरह का माहौल बना, मुझे रातों रात भेजा गया, मैंने ज्वाइन किया और हमें 1 साल लगा उसको हालात को एक दोबारा से ठीक करने में। क्योंकि राजनीतिक परिवार से था, राजनीतिक परिवार से हूँ। जब परिवार में बैठते थे तो राजनीतिक बातें भी होती थी, प्रशासनिक बातें भी होती थी, सामाजिक परिवार रहा है जैसे जैन साहब ने बात कहा। और हिसार के गांधी चौक से विशेष ताल्लुक भी रहा है, क्योंकि वहीं पर पढ़ते थे, रहते थे। हर जो हमारे जो बुजुर्ग थे उनसे वाकिफ थे, जो राजनीति में जो हमारे नेता थे उनसे वाकिफ हुए। हमारे जो अच्छे हर लाइन के, चाहे वो एडवोकेट थे, चाहे डॉक्टर थे, अच्छे, उन सब से मिलना जुलना था। और जब मैं प्रशासनिक सेवा में SDM पंचकूला लगा तो मुख्यमंत्री जी के बेटे वहाँ से विधायक थे। और पंचकूला के अंदर मोरनी का इलाका आता था। मोरनी का इलाका एक ऐसा इलाका था कि अगर आप चले जाएं तो मेरे ख्याल में 6 महीने तक, एक बार जाओ तो फिर 6 महीने तक कोई नाम नहीं लेता दोबारा से वहाँ जाने का। इतना डिफ़िकल्ट वहाँ की जर्नी थी। लेकिन मैं बतौर SDM वहाँ पे 2 बार दिन में भी गया, क्योंकि जोश था, मेहनत करने का एक जज्बा था। और ये था कि परमात्मा ने इस तरह की पोजीशन दी है। और जो हमारे से समाज के दूसरे जो लोग हैं, जिसमें हर कैटेगरी के लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं, छोटा किसान भी आता है, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। आते जाते जब मोरनी में आता था, मेहनत करता था, तो मेरे मन में भी ख्याल आता था कि आप बतौर अधिकारी मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं भी तो राजनीति में आ सकता हूँ। जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिनके आदेश पे मेहनत कर रहा हूँ, क्यों न मैं खुद ही राजनीति में प्रवेश कर जाऊँ। लेकिन आगे बहुत बड़ा सवाल होता था कि IAS में प्रमोट होना है, फिर कमिश्नर बनना है। तो इस तरह का जो सफ़र रहा, उसमें मेहनत की, ईमानदारी के साथ मेहनत की। और जब कोई भी इंसान मेहनत करता है और उसकी मेहनत में ईमानदारी होती है, उसमें सब भाइयों के प्रति लगाव होता है, और जो धरातल पे पाँव रख करके चलता है उसकी परमात्मा भी मदद करता है। और ये सफ़र चलता रहा। जब मैं सूचना आयुक्त बना, ये मेरा सौभाग्य रहा कि 2017 में जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने ये सोचा कि कोई फेयरवेल पार्टी के लिए, जब मेरे डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फेयरवेल देनी है सर हमने, तो मैंने कहा नहीं, मैं कोई फेयरवेल का रहने दो, वैसे ही मिलेंगे। और लोगों को जितना हम कर सकते हैं, उनके इश्यूज हैं एम्प्लॉयज़ के और के, तो वो हम सारा दिन निपटाते रहे। शाम के 6 बजे थे कि मेरे पास एक मेरा स्टाफ का मेंबर, एक PA, एक लेटर लेकर के आया
कि सर आपको 3 महीने की एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने दी है और कमिश्नर ही आपको तैनात किया है। हमने तुरंत से ज्वाइनिंग दी। ज्वाइनिंग देने के बाद बीच में, क्योंकि जो भी प्रदेश सरकार की तरफ से चलता है पहले से आप समझ सकते हैं डिसाइडेड होता है, वहीं से समाचार मिला कि आपने अप्लाई करना है। सूचना आयुक्त के पद एडवर्टाइज हुए हैं, उसमें अप्लाई किया और 1-1.25 महीने के बाद वहाँ पे सिलेक्शन हुआ और 2 दिन बाद ये कहा गया कि आपकी राजभवन में 2 दिन के बाद आपने शपथ लेनी है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता था अपने आप को और वहाँ पे शपथ हुई। हमने सूचना आयुक्त का कार्यभार संभाला, उस पर कार्य किया। बीच में महामारी का समय भी आया, कोविड का टाइम भी आया। अक्सर यहाँ रहना होता था क्योंकि आपको पता है जिस तरह की हालात थे। एक परिवार, एक राजनीतिक और सामाजिक परिवार के होने की वजह से पूरी तरह से ये था कि हम कभी हमारे जो समाज के सभी वर्ग के लोग हैं उनका किस तरह से हम भला कर सकते हैं, किस तरह समाज में नई पीढ़ी को नई दिशा दे सकते हैं, ये विचार मन में आते रहते थे। जब अधिकारी था तो मैं ये भी देखता था कि ये परिवार है, राजनीति में है, इनका बेटा भी राजनीति में है, इनका पोता भी राजनीति में है, तो ये क्या इनकी सोच है, किस तरह से। क्योंकि राजनीति जब हम बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे नहीं राजनीति की बात नहीं करनी आपने, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप पढ़ाई करो, अच्छे अधिकारी बनो, अच्छे वकील बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, तब हमें ये सीख मिलती थी। लेकिन समय के साथ क्योंकि जो तजर्बा होता है, तजर्बा जो एक्सपीरियंस होता है उसका कोई मैच नहीं होता। आप बहुत ही सीनियर लोग यहाँ पे प्रेस के और यहाँ पे पदाधिकारी या दूसरे सदस्य, आप लोगों का बहुत लंबा सफ़र है। और जब ये मेरा कार्यकाल हुआ तो मुझे पॉलिटिशियन से, क्योंकि जब अधिकारी अच्छा होता है तो पॉलिटिशियन भी अच्छे होते हैं हर कैटेगरी में। जैसे आपका प्रेस का है, प्रेस में भी सभी आपके मेजॉरिटी 90% बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनको ज्ञान होता है, जो समाज की कैसे समाज को अच्छी दिशा दी जाए आप सब समझते हो, आपका योगदान भी रहता है। पीछे चुनाव हुआ, चुनाव में आप लोगों की बड़ी भूमिका रही। जब ये चीज़ सारी बातें हुई तो राजनीतिक जो हमारे साथी होते थे तो कई बार कहीं, जिस तरह आज हम यहाँ हैं, अभी ये फॉर्मल सा सेशन है, थोड़ी देर में इनफॉर्मल हो जाएगा, तो वो राजनीतिक लोग कंधे पे हाथ रख के मेरे कहते थे कि आपका कब टेन्योर पूरा हो रहा है और आओ हमारे साथ लग जाओ। तो मेरा ये रहता था कि नहीं जी अभी तो मैं कर लेता हूँ, मेरा अभी, क्योंकि जब कैरियर होता है, भाई कमिश्नर बनना होता है, FC बनना होता है, तो एक टारगेटेड इंसान रहता है। तो मैं, हमारे जो परिवार के मुखिया थे जो राजनीति में, पंडित रामजी लाल जी, उनका स्वर्गवास हुआ, कोविड टाइम में हुआ और एक वैक्यूम सब आ गया सामने, जिस तरह खालीपन होता है। और सारे हिसार और इलाके में, क्योंकि उनका एक अपना बहुत बड़ा स्थान था, सारे राज्य में बड़ा स्थान था, मैं जाता था, बड़ा उनका एक ओरा था। सज्जनता की बात करें, मेहनत की बात करें, उनकी ईमानदारी की बात करें, और उनकी हर बात में ईमानदारी होती थी। हम तो डांडी मार लेते थे कभी कभी, लेकिन उनकी हर बात में ईमानदारी होती थी, बात में सच्चाई होती थी। और मुझे कई बार कहते थे भाई ये काम करना है, मैं ये कहता था जी कानून इसमें नहीं इजाज़त देता। तो वो कहते थे भाई मौका होता है ज़िंदगी में, मौका है ये किसी के हक में कोई फ़ायदा करने का, तो प्रयास करो आप। तो उनके चले जाने के बाद ये मन में भाव उठे, फिर आदमपुर का बाई इलेक्शन आया। निश्चित तौर से हमारी उसमें भी तैयारी थी कि आदमपुर इलेक्शन लड़ना है,
लेकिन पार्टी की जो नेशनल पार्टी होती है उसके अपना मौके पे समीकरण देखती है। अब पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव आया तो उसमें भी तैयारी थी। ये आज मैं मन की बात कह रहा हूँ। और तैयारी क्या थी, जो दो जवान होते हैं ना उनको कहते हैं रातों रात अपना पैक कर लो, बॉर्डर पे जाना है। तो जयप्रकाश जी के साथ हम दोनों ही थे, दोनों की तैयारी थी। वो भी हुआ, पार्टी का जो आदेश हुआ हमने उस पर मेहनत की। और अब जब विधानसभा का चुनाव आया, क्योंकि 2 साल आप लोगों से मुलाकात भी होती रही, 2 साल मेरा एक प्रशासनिक अधिकारी का एक राजनीतिक माहौल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि जो चीफ सेक्रेटरी रैंक से आया हो, चीफ सेक्रेटरी के रैंक की पेंशन जिसको मिलती हो और एकदम राजनीतिक माहौल में जाए। तो ये बात मैंने सीनियर्स मेरे थे 1-2 जो राजनीति में चले गए, इनेलो में थे, 1-2 बीजेपी में थे। तो वो जब मैं कमिश्नर होता था तो मुझे मिलने आते थे। तो मैं कहने लगा सर बताइए कैसा चल रहा है। वो ये कहते थे भाई पूछ मत, इससे बड़ी दुर्गति कहीं नहीं होती। मैंने कहा जी क्यों? कहता ना तो कोई बैठने के लिए कहता, कुर्सी पे खोआ मार के बैठ जाते हैं, साइड में कर देते हैं। कहता है बड़ा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है सर, मैं चाय पिलाता हूँ, आप चाय पियो। और बातें करते थे। तो वो बातें मेरे ध्यान में थी क्योंकि अक्सर सुनते रहते थे। और मैं तैयार था कि खोआ भी लगेगा, कुर्सी से खिसकाएं भी गए, सब कुछ होगा, लेकिन एक टारगेट लेके चलना है। और टारगेट यही होता है कि लोकसभा और विधानसभा। उस टारगेट में आज ये आपके सामने है। जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना करके भेजा, नलवा हल्के में गांव गुआंढ भाईचारा रिश्तेदारी सब कुछ पड़ता है, तैयारी भी की, हर गांव में दोस्त भी बनाए, 20-20 मेंबर की टीम भी बड़े हर एंगल से वो देखते हैं। और जब टिकटों का बात चल रही थी तो मुझे मेरे एक साथी थे गुजरात के, उनका रात को 2 बजे फ़ोन आया मेरे पास। मैं तो नलवा के बारे में तैयार होकर के हम बिल्कुल इंतज़ार में थे कि उन्होंने मुझे रात को गुजरात के उन्होंने फ़ोन किया। कहते अरे बॉस तुम टिकट मांग रहे हो? मैं कहा जी हाँ मैंने अप्लाई किया है। कहता कहाँ से? मैंने कहा जी नलवा से। कहता नलवा से नहीं, आपका आदमपुर से। मेरी नींद उड़ गई। मैंने कहा अरे नलवा की तैयारी है आदमपुर से। फिर दिल्ली में मीटिंग हुई, पता लगा ये बात सही थी। चर्चा की, नेताओं से चर्चा की। हमारे बहुत ही बड़े नेता आज के दिन, बहुत ऊंचा कद है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने कहा नहीं आपको आदमपुर से चुनाव लड़ना है। और ठीक 11 तारीख की रात को, शायद 12 की लास्ट डेट थी, 12 थी लास्ट 12 लास्ट डेट थी। 11 तारीख को रात मुझे 1:30 बजे टिकट दी और मैं वहाँ से चला। मेरे अंदर 200% ये कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत के आदमपुर से। और जब मैं यहाँ आया, नामांकन दाखिल किया, नामांकन दाखिल करने के बाद जब मैं आदमपुर गया, लोगों में बड़ा भारी जोश था, लेकिन लोगों में फिर भी शंका थी। लेकिन मेरे अंदर 1% ये नहीं था कि मुझे ये था कि ये मैं मुकाबला करने नहीं आया, मैं यहाँ आदमपुर के विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए आया। और यही जो हमारे जो साथी थे, जब हम कैंपेन करके रात को आते थे, सब अपने अपने घरों में चले जाते थे, वो बात करते थे, कहते ये तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो चौधरी देवीलाल आए, चौधरी सुरेंद्र सिंह आए, चौधरी रणजीत सिंह आए, बड़े बड़े नेता आए। और वो सुबह बड़ा सा मायूस सा चेहरा लेकर के जब आते थे और जो वो मुझे देखते थे तो फिर उनमें जोश आ जाता था।
ये बात उन्होंने मुझे जब हमने चुनाव जीत लिया, चुनाव के 10 रोज के बाद हमें बताई कि हम हर रोज ये सोचते थे कि नहीं, हम चुनाव में हमें मुश्किल है किनारा मिलना, लेकिन जब हम आपसे मिलते थे, आपसे सुबह मुलाकात करते थे, तो हमें वही जोश आ जाता था। और मैं रात को 2-2:30 बजे हम सोते थे। सुबह, क्योंकि जिस दिन नामांकन किया उससे अगले दिन मैंने अपना ब्रीफ केस उठाया और मैं आदमपुर ही जाके ब्रीफ केस रखा, वहाँ से वहीं रहा जब तक हमारा काउंटिंग वाले दिन तक हमने आदमपुर में ठिकाना। और लोग सुबह 6 बजे आना शुरू हो जाते थे और लोगों का इस तरह से हमारा जिस उत्साह और जोश के साथ लोगों ने हमारा स्वागत किया, और जो बातें मैंने उनके सामने रखी, जो नैरेटिव मैंने सेट किया वहाँ पे, वो नैरेटिव उन लोगों के जहन में कभी नहीं आया पिछले 20 साल से। आदमपुर इलाके का बहुत बड़ा, कभी आप सब जानते हो, नाम होता था। आज पिछड़ेपन की ओर जिस तरह से 20 साल में आदमपुर को धकेला गया, और जब हमने उनके सामने इलाके के विकास की बात की, 36 बिरादरी के हित की बात की, हमने नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की बात की, और मैंने उनको दूसरे जिलों का उदाहरण दे करके बताया, तो लोगों ने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना और लोगों में एक अलग से लोग कहने लगे कि राजनीति में ये बातें भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी परिपाटी चला दी गई कि हाल चाल राम राम, और इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं थी कि विकास भी कोई बात होती। विकास कार्यों की चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की बात होनी चाहिए, हमारी अगली पीढ़ी को क्या चाहिए वो बातें होनी चाहिए। तो हमने सारी बातें लोगों के सामने रखी और लोगों ने हमारा बहुत ही उत्साह बढ़ाया, हमारा साथ दिया। उसके बाद हमने मंडी में डोर टू डोर, जब मैं गया आदमपुर मंडी में, हर जो व्यापारी था उससे मैंने बात की, अलग से हाथ मिलाया, उसकी आंखों में आंखें डाल के मैंने देखी और मैंने कहा कि हम साथ चलेंगे, एकजुट होकर के चलेंगे। उसी जो इशारा था उसी में वो एक अलग से उनमें चेंज का जो सोच होती है वो शुरुआत होती चली गई, और वो इस तरह से बढ़ी कि जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 की स्पीड से जो सोच बदलती है, सोच बदली। और मैंने कहा इस इलाके को बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है, यहाँ की जो पीढ़ी है उसके उज्जवल भविष्य की बात है। तो लोगों ने हमने कांग्रेस पार्टी की नीतियों को रखा, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को रखा, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई थी उनको रखा। मैंने 10 साल भारतीय जनता पार्टी के राज को और 10 साल कांग्रेस पार्टी का जो राज रहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, उसको तुलना करके उनको बताया कि ये 10 साल का राज बीजेपी का, ये 10 साल का कांग्रेस का है, इसमें ये फर्क है। और लोगों ने बहुत ध्यान से सुना हमारी बात, और सही मायने में एक जो राजनीतिक बात होनी चाहिए वो हमने राजनीतिक बात लोगों के बीच में रखी। और मैंने ये भी कहा कि जो राजनीतिक नुमाइंदा होता है उसका क्या दायित्व होता है, ये बात भी मैंने लोगों के सामने रखी, और लोगों ने हमारी बात को बड़े ध्यान से समझा और माहौल बनता चला गया। शेरो शायरी के अंदाज में तो हमारे बंसल जी बताएंगे वो कारवां बनता चला गया, तो वो माहौल बनता चला गया। और जिस दिन काउंटिंग थी, पोलिंग वाले दिन मैं उस एरिया में था जहाँ पे उम्मीदवार हर एक, देखो उम्मीदवार सब होते हैं, उस परिवार की बात भी मैं करूँ तो वो परिवार मेरे लिए आदरणीय है, आदरणीय रहेगा, क्योंकि इंसान को सोच ऊंची रखनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। पोलिंग वाले दिन भी मैं ऐसे एरिया में था जहाँ पे मेरे साथ चिन्ह है आपके, हमारे ये छोटा सा प्रेस क्लब हिसार की ओर से समृद्धि चिन्ह है, सभी पत्रकारों की ओर से है।
जो नीचे बैठे हैं वो कम नहीं है। मैं बस नहीं बोल रहा हूँ, बहुत छोटा पत्रकार हूँ। जो मेरे साथी नीचे बैठे हैं ना वो बहुत बड़े हैं, सभी जर्नलिस्ट बहुत बड़े। हाँ, एक शॉन है सर, ये एक टोकन के लिए मैं श्रीमान जैन साहब से कहूँगा कि हमारे सभी राठी जी आ जाओ सर, वो सिर्फ बाद में करेंगे सर। ये एक सम्मान है हमारे बड़े भाई श्रीमान जैन साहब, पूरी दलाल साहब की पूरी टीम है। सुरेंद्र दलाल जी हमारे बहुत गुणे यानी कि प्रेसिडेंट हैं, इनकी रहनुमाई में प्रेस क्लब हिस्सा बहुत आदरणीय कार्य कर रहा है समाज में। संयम जैन जी, हमारे सतपाल सोरान जी, इनसे अक्सर मुलाकात होती है। कुमार मुकेश जी, पीछे माथुरिया जी, भूपेश जी, और सबसे बड़ी है कि हमारा संगठन जो है ना